हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है सास का न्याय। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। कहानी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घर की नई नवेली छोटी बहू को कमरे में बुलाकर सास ने समझाया कि आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना, और यह बात तुम किसी को मत बताना। भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। सास की बात सुन छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर छोटी बहू अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू सास के कमरे में आ गई और बोली, माँ जी, आपने आज छोटी को अपने कमरे में बुलाया, कोई ख़ास बात थी क्या? तब सास ने कहा, डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे। हर रोज़ भोजन में नमक ज़्यादा डाल देती है। फिर बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई नहीं आती, लेकिन वह यह बात मानने को तैयार ही नहीं। माँ जी, आप कहे तो मैं फिर से रसोई संभाल लूँ। उसे साफ़ सफाई जैसे बाहर के काम जो आजकल मैं करती हूँ, आप उसे दे दीजिए। बड़ी बहू ने अपने मन की बात सास के सामने रखी। ये सुनकर सास बोली, नहीं, अभी नहीं, आज के दिन और देख लेती हूँ। ये सुन बड़ी बहू सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई और कहा, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। घर के सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। बहू, मुझे पता है तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाज़ा भी है, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की यह बात सुनकर बड़ी बहू सन्न रह गई, पर कुछ बोल ना सकी। सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में इसलिए बुलाया था, आज की रसोई में नमक डालने से मना करने के लिए, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। वह सास के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से कहा, बड़ी बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है, और फैसला सुनाया। आज से तुम भी साफ़ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू की मदद किया करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाज़ा सीख सके। बड़ी बहू आत्मग्लानि से भरी अपनी सास के कमरे से बाहर निकली और रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले लगाया। दोस्तों, घर में नए सदस्य के आ जाने से कभी कभी हम ईर्ष्या का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे में हमें बड़ा हृदय रखना चाहिए और नए सदस्य को घर में घुलने मिलने में मदद करनी चाहिए। परिवार में प्यार और सौहार्द बनाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और सास का ये न्याय करने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी स्टोरी के साथ।